So hello everyone, hi, this is Neil Sharvasta and welcoming you all on our channel. So today we are starting height and distance chapter, that is pre-trigonometry, मतलब because इसमें आधे trigonometry हम पढ़ लेने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए 2025 से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसके ओरिएंटेड है. बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए भी आप पढ़ सकते हो, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इस एग्जाम के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों की काफी रिक्वेस्ट है. इसके मेरे बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं, मेरी क्वालिफिकेशंस. ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक विदाउट टाइम वेस्ट किए. इसमें हमें सबसे पहले ये जानना हाइट एंड डिस्टेंस में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. अच्छा, इसका यूज यहाँ पे क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ, पर मैं पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ वो होती क्या है. फिर हम इसको ट्रिक से करेंगे जिससे आप 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में इसका आंसर ले आओगे. 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली साइड को परपेंडिकुलर, और बेस को बेस कहते हैं, और ये जो एंगल बनता है इसे थीटा कहते हैं. नाउ ये फॉर्मूला ये होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इसका यूज कुछ कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा. ओके. साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं. बट आपको ट्रिक के लिए यहाँ पे जो ट्रिक यूज होने वाली है, इस ट्रिक के लिए आप सिर्फ साइन थीटा याद करेंगे तो भी काम चल सकता है. जिन्होंने मैथ्स ली उन्हें पता होगा कि मैं क्यों साइन थीटा कह रहा हूं. आप सिर्फ साइन थीटा लेंगे तो भी काम चल सकता है. ठीक है, साइन थीटा में भी काम हो जाएगा, और टेन थीटा भी आप अगर याद कर लेते हैं तो और बेटर हो जाएगा. ये दो भी आपका सारा काम हो जाएगा. आगे मैं बताता हूँ साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, टेन थीटा क्या है, वो सब मैं आगे बताता हूँ. ठीक है. ओके, आगे आओ. एक आइडेंटिटी भी है कि जब आपको साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा दिया है तो सेक थीटा कैसे निकाल सकते हो, कॉट दिया है तो कोसेक कैसे निकाल सकते हो. फिलहाल इसकी ज्यादा जरूरत यहाँ पढ़ने नहीं वाली है, तो आप अगर याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा. लेकिन इसकी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, और जैसा मैंने बोला साइन थीटा तो कम से कम याद रखो, और टेन याद कर सकते हो साथ में तो वो भी याद कर लो. बस ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी. साइन 0 डिग्री, जीरो मतलब जहां पे जीरो साइन का फॉर्मूला जीरो रखने पे वैल्यू जीरो है, मतलब 0 डिग्री एंगल बन रहा है. जहां वैल्यू 1/2 है मतलब 30 डिग्री एंगल बन रहा है. इस तरह से समझेंगे. आगे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना. ओके, नाउ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 2√3 मीटर्स, अगर एक पोल की हाइट 2√3 मीटर्स है, मैंने एक पोल बना दिया ये, इसकी हाइट मैंने 2√3 मीटर्स मान ली है. मैं जैसे जैसे करूंगा वो समझते जाना है. इसके शैडो की लेंथ 2 मीटर्स है, ये 2 मीटर लेंथ बना दिया, और ये हाइपोटेन्यूज मैंने बना दिया. और सीधी सी बात है, जो पोल होगा वो सीधा ही खड़ा होगा 90 डिग्री पे, और यहाँ एंगल थीटा बन रहा होगा. ठीक है. हमसे पूछा कि ये थीटा की वैल्यू क्या है. तो मैंने कहा यार देखो इसमें दो चीज दी है, परपेंडिकुलर और बेस. तो आपको ये पता होना चाहिए. इसको कट भी कर सकते हो आप, जितना है सब कट कर सकते हो. तो 2 से मैंने कट किया, ये 1 आ गया, और ये √3 आ गया. ठीक. ओके. अब देखो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है? tan थीटा के फॉर्मूले में आता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज √3 एंड बेस इज 1. और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1. तो आपका थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया. आप खुद सोच के बताओ इस क्वेश्चन को करने में आपको, जब आप जल्दी करोगे तो कितना टाइम आप लगाओगे? आई थिंक 30 सेकेंड. इससे ज्यादा क्या लोगे? देखो दिखा दे रहा हूँ. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री, tan पे वैल्यू क्या आ रही है? √3 आ रही है ना. ये हो गया. तो आपको याद करना पड़ेगा. साइन से भी कर सकते हो. साइन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2. तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2 आ जाएगा. √3/2 साइन 60 डिग्री होता है. 60 डिग्री वैल्यू आ गई. अब किसी से भी निकालो, आंसर वही आना है. बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. सर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो फर्स्ट मैंने वही बताया था, ये यहाँ पे देखो दे रखा है मैंने, ये सारे फॉर्मूलेस वही तो है ना. ओके, ये पता होना चाहिए आपको. चलो नेक्स्ट आते हैं. अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. अब देखो सीढ़ी जो होती है वॉल के ऊपर टेढ़ी होती है ना, ऐसे टेढ़ी. ठीक है, तो ये कुछ एंगल बना रही होगी जमीन के साथ, इसे हम थीटा मानते हैं.
एंगल 60 डिग्री बोल दिया इसने, मतलब 60 डिग्री एंगल है ना, इसे इरेज करके मैं 60 डिग्री कर देता हूँ। ठीक, ओके। इफ द लेंथ ऑफ अ लैडर इज 19 मीटर, लैडर की लेंथ 19 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। अब ये कह रहा है कि ये दीवार है ना, दीवार सीधी 90 डिग्री होती है हमेशा, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे तुम चाहो तो मतलब कई चीजें कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? कॉस का। कॉस 60 डिग्री। सर कॉस क्यों लगाना है? आपने साइन और टैन भी बोला था। हाँ, साइन और टैन से भी हो जाएगा, लेकिन कॉस 60 डिग्री से सबसे कम टाइम मतलब 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। सर कैसे? निकालिए, देखो। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस आपको पता नहीं, हाइपोटेन्यूज 19 दिया है, तो बेस आपको पता नहीं, हाइपोटेन्यूज 19 रखा। 19 सॉरी, यहाँ पे 1/√3 है, ये 1/√3 है। बेस कितना आ गया? 19/√3। फिनिश, तुरंत। तो ऐसे आंसर्स आपके 30 सेकंड में आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लिए बिना एकदम आराम से पढ़ने का। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो कितनी जल्दी हो जा रहे हैं, बट आपको कॉस का फॉर्मूलाज एंड साइन का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए तब। ठीक है, साइन और टैन से भी हो जाएगा, लेकिन मैं उन मेथड्स को यहाँ पे इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपका टाइम ज्यादा ले लेंगे, तो इस वजह से नहीं बता रहा। ठीक है, हाँ। या बहुत तुमको चुल मची है तो देख लो, साइन 60 डिग्री लगाओ, एंगल वही लोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज 19 है, तो 19 √3 आ गया परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस भी निकाल लो, और इस तरह से आपका हाइपोटेन्यूज के पाइथागोरस के फॉर्मूला से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आपका ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। चलो, सॉरी, इट इज √3/2 है ना, तो यहाँ पे अपॉन टू रहेगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा? 19 √3/2 अपॉन टू रहता है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। वो थोड़ा सा होता है कभी कभी, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना नहीं सोचते। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कि आप कहीं से देख रहे हो, एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहे हो आप, ठीक है, टावर पे देख रहे हो, एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 30 डिग्री, मतलब कि आप इस टावर को देख रहे हो यहां से, तो आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, आप 24 मीटर टावर की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी, आप जो है यहां से आगे बढ़े 24 मीटर, ये 24 मीटर आगे बढ़े टावर की तरफ, इस ए पॉइंट पे थे, आप बी पे चले गए, और मैं ऐसे नेम दे देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, तो यहां पे जब आए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया कितना? 60 डिग्री बन गया, 60 डिग्री बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब आपसे टावर की हाइट पूछा है, ये हाइट ऑफ द टावर। अब आप कंफ्यूज हो गए, यार कुछ वैल्यू दिया नहीं है, कैसे कर दें? अगेन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्नेल श्रीवास्तव है आपकी हेल्प करने के लिए, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, पहले एडीसी ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है जहां एंगल 30 डिग्री बन रहा है, इस वाले को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे इस वाली साइड का और इस वाली साइड का कोई काम नहीं है, तो आप इनकी बात करोगे ही नहीं, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये बना दे, इनकी बात आप करोगे ही नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है। परपेंडिकुलर, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ठीक है, इस वाले में tan जब लगाओगे तो tan 30 कितना आएगा? tan 30 की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/√3। नहीं पता, देखो दिखा देते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, दिख गया यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को ये? ठीक है, चलो, तो tan 30 मैंने लिखा 1/√3, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं पता है, जो कि हाइट ही है, वो निकालना ही है, और बेस इसको x भी मान लो तुम, है ना, x मान लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन 24 प्लस x, ये आ गया 1/√3, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 24 प्लस x अपॉन √3, ठीक, ओके। इसके बाद tan 60 लगाओ छोटे वाले में, छोटे वाले ट्राइंगल में, वो भी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, h अपॉन x होगा, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, तो h की वैल्यू क्या आ गई? x √3 आ गई, ठीक।
ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एच चाहिए आपको, है ना, ठीक है, तो आपको परपेंड वही मतलब कि ये एच ही तो चाहिए, ठीक है, पी क्या है, एच है, यहाँ पे एच लिखना पड़ेगा, ये एच और ये एच इक्वल कर दो, तो 24 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स √3, ये √3 इधर आया, 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ये x इधर आया, अब आप इक्वेट कर लोगे इसको तो बड़े आसानी से, 2x, x की वैल्यू आ गई 12। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, x 12 आ गया, आप कहीं भी रख दो, यहाँ पे 12 रख दो, 12 √3, तो हाइट ऑफ द टावर इज 12 √3, खत्म, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man is standing on the bank of a river, observe that the angle subtended by a tree, यहाँ पे लिखा है, इसके देखो क्वेश्चन आपको टफ दे सकता है, कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बना सकता है, तो उस पर ध्यान देने की थोड़ी जरूरत है आपको। देखो, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑब्जर्व दैट, मतलब यहाँ पे खड़ा है बंदा, एंगल सबटेंडेड बाय ट्री ऑन द अपोजिट बैंक, मतलब अपोजिट बैंक पे एक ट्री है, तो वो जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। When he retired 36 मीटर फ्रॉम द बैंक, he find the angle to be 30 डिग्री, रिटायर मतलब पीछे गया, ठीक है, तो अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, इस ट्री से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अगेन वही चीज आप करोगे, ध्यान से देखना। देखो, tan 30 डिग्री क्या होता है, ये तो आप हाइट है, हाइट है, और ये 36 मीटर गया है ना, बस यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज किया है, 36 मीटर आ गया ये डिस्टेंस, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1/√3 होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हाइट, और बेस कितना है 36 प्लस एक्स मान लो, 36 प्लस एक्स मान लिया हम लोग, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा केस भी देख लो इसी के साथ साथ, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, एच है, बेस क्या है, एक्स है ना, तो एच हो गया x√3, दोनों को इक्वेट कर दो, सॉरी यहाँ पे पहले इसको इधर भेजना पड़ेगा, h इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स अपॉन √3, है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसको और इसको, तो x क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि ये भी h है और ये भी h है, तो x√3 इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स अपॉन √3, ये √3 इधर गया, 3x इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स, एक्स LHS में आया, 2x इज इक्वल्स टू 36, x की वैल्यू आ गई 18, ये 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया, यहाँ पुट कर दो, 18 √3, h की वैल्यू आ गई 18 √3, ब्रेथ पूछा था, ब्रेथ आ गई 18, इजी, समझ में आया। दो क्वेश्चन इसलिए मैंने इसके ऐसे करवा दिए जिससे कि आप समझ जाओ, तीसरा भी इस क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल। मैन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, पता नहीं शायद ये पतंग वतंग उड़ाने गया होगा यहाँ पे, ठीक है, खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन द सी शोर, मतलब सी शोर मतलब नदी किनारे, मतलब समुद्र के किनारे है, ठीक है, लाइट हाउस टाइप से ये, फाइंड द अ बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम टेक्स 10 मिनट्स, अब देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन और ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा, यहाँ से एक बोट आ रही है झुमरी तलैया से, ठीक है भाई, ये बोट इधर आ रही है इसकी तरफ, अब इसने देखा कि इस बोट को 10 मिनट लग गया फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप नीचे देखते हो तो जो एंगल बनता है इसे हम क्या, सॉरी एक सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ओके, टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब जब ये यहाँ पे था तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था ऊपर से 30 डिग्री बन रहा था, है ना, मतलब देखना, ध्यान समझना, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है, यहाँ 30 बन रहा था, यहाँ भी 30 बनेगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और इस बोट ने 10 मिनट लिया, यहाँ तक 10 मिनट्स लिया, अब एंगल बनने लगा 60 डिग्री, तो इसने 60 डिग्री बना, इसको कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन लगा 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री बना, देख लो क्वेश्चन सेम है, बस आपको बताने का तरीका इसने अलग कर दिया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर फ्रॉम दिस पोजीशन, अब कितना टाइम लेगा इसको शोर तक, यहाँ मतलब यहाँ पहुंचने में बोट को,
क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि आप लोग समझदार हो, बड़े आराम से समझ जाओगे। इसको हमने लिया h, इसको हमने लिया x, इसको हमने लिया y। ठीक। अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? हाइट है। बेस क्या है? x प्लस वाई है ना, क्योंकि हम पूरा 30 डिग्री वाले पॉइंट तक ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/√3। तो h कितना आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन √3 आ गया। अब दूसरा केस अपना आता है जहां पे हम लेते हैं tan 60 डिग्री, और ये आता है √3, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? h है, और बेस क्या है? x है इस केस में। तो h इज इक्वल्स टू x√3 आ गया। ठीक। ओके। नाउ दोनों केस में देखो ध्यान से कि इक्वेट कर देंगे इसको। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 x, है ना। तो इधर आया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 2x हो गया, है ना। मतलब कि x जो इसका, जब तुम y की जगह 2x लिखोगे, ठीक, ठीक है, तो y की जगह 2x लिखा तो x की वैल्यू भी क्या हो गई? x को x ही रहने दो, उसको मत परेशान करो, ठीक है, ठीक है। अब तुम देखो, बोट को 2x डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट्स लगा, तो x डिस्टेंस कवर करने में और कितना लगेगा? 5 मिनट्स लगेगा ना, सीधी सी बात है ना। देखो y 2x आया, 2x मतलब x का दुगना, तो y 2x लिखा, तो अगर 2x कवर करने में 10 मिनट लग रहा है, तो x कवर करने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगा। तो बोट को लग रहा है 5 मिनट पहुंचने में शोर पे। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा ही है। देर आर 2 टेम्पल्स, दो टेम्पल है, दो मंदिर है, मतलब पूजा पाठ करने वाला लड़का है मेरी तरह। ये एक टेम्पल इधर है और एक टेम्पल इधर है। ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब एक एक बैंक है, एक एक किनारे पे रिवर के, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये टेम्पल ए है और ये टेम्पल बी है। वन टेम्पल इज 54 मीटर है, एक टेम्पल जो है वो 54 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब कि कह रहा है कि देखो, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा हमें इजी पड़ेगा। ये बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अदर टेम्पल। दो चीजें एक समझ में आती है, यहां से दो चीज समझ में आ रही है आपके दिमाग में। दो चीज हो सकती है, मैं इधर दिखाता हूँ। एक टेम्पल ये है, एक टेम्पल ये है ना। हो सकता है अगर ये ऊपर देख रहा होता तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दोनों ही केसेस में टॉप देखने में भी डिप्रेशन हो रहा है, फुट देखने में भी डिप्रेशन हो रहा है। मतलब ये वाला टेम्पल जो 54 मीटर हाई है ये बड़ा है, और बाकी दूसरा वाला टेम्पल छोटा है, तो ये देखने में डिप्रेशन ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे इतना सा बना लेता हूँ। ठीक। और डिप्रेशन दिखाने के लिए, डिप्रेशन है ना, इसलिए मैं नीचे साइड जा रहा हूँ। ये गया और ये भी आया। हाँ, समझ आया। ठीक है, आ गया। नाउ इसकी हाइट आपको पता ही है, बिल्कुल पता है सर। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे के साइड बनने वाले एंगल को डिप्रेशन कहते हैं। तो पहला 30 डिग्री बन रहा है, सीधी सी बात है, कम एंगल 30 डिग्री होगा और बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक। तो यहाँ पे जो लाइन बन रही है, इस पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। देख के ही समझ में आ रहा है छोटा एंगल है, और यहाँ देख के समझ में आ रहा है बड़ा एंगल है, 60 डिग्री बन रहा है। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड में दूरी बराबर ही, मतलब इस पॉइंट से इसको हम डी मानते हैं, इसको ई सी मानते हैं, इसको ई मानते हैं। तो जो सी डी है और ए भी बराबर है, तो इसको एक्स मान लिया, ये भी एक्स हो जाए, सी डी भी एक्स हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। पूछा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको एक्स ही निकालना है। तो ये इजी है आपके लिए, देखो कैसे। हाइट ऑफ अदर टेम्पल भी पूछा है, मतलब सी भी पूछा है, मतलब ये डी ए आपसे पूछा है इधर का। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 54 माना है, ऊपर वाले को आप x मानो, तो ये 54 माइनस एक्स हो गया। ठीक। चलो अब देखो, है ना। हाँ, ये कर सकते हैं। तो जब हमने लिया tan 30 डिग्री, 30 डिग्री लेंगे तो फिर ट्रायंगल कौन सा लिया? ई डी सी, ई डी सी ट्रायंगल की बात हो रही है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, पर मतलब सीधी सी बात है, tan 30 क्या होता है? 1/√3, है ना। कहता है, देख लो फिर से, तुम लोग भूल गए हो तो फिर से देख लो इधर, यहाँ पे क्या क्या करोगे, यहाँ पे आओगे देखोगे, इसलिए मैंने बोला रूट नोट कर लो। tan 30 1/√3 गया। ठीक। ओके। नाउ tan 30 इज 1/√3।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्स है और बेस क्या है, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, इसको वाई मान लो, है ना, दोनों सेम हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है एक्स है और बेस क्या है वाई है, ये वाई है ना, तो ये भी तो वाई ही हुआ ना, और परपेंडिकुलर इसका इतना ही हुआ, पूरा थोड़ी लेंगे। 30 डिग्री कहाँ से कहाँ तक, यहां से यहां तक बन रहा है, तो हाइट भी एक्स ही ले सकते हैं, ईडी हाइट हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू आ गई, या हम कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू आ गई x√3। दूसरा देख लो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या है, 54/y, ये हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है √3, तो y की वैल्यू हो गई 54/√3, तो यहां भी y है यहां भी y, इसको इक्वल करो, 54/√3 इज इक्वल्स टू √3x, है ना, तो ये 3 को नीचे भेज दो, 54/3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 3 1 3 24, x की वैल्यू आ गई 18, तो ये आ गया 18, तो ये 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा आप बताओ, 36, है ना, तो ये हो गया 36, तो दूसरा इसकी हाइट कितनी होगी 36 मीटर हो गई, y निकालना है, y हो जाएगा 36√3, कैसे, यहां से, आ गया समझ, इजी है, बहुत इजी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा इतना, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होगे कि टाइम मिला नहीं मिला, ठीक है, और गारंटीइंग यू कि ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आपको होमवर्क के लिए या फिर और प्रैक्टिस के लिए आप मुझसे बोलोगे तो अब मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, मतलब एक पॉइंट से एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अगर मैं टुवर्ड्स द टावर बढ़ता हूँ 20 मीटर और बढ़ा, तो मैंने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 15 डिग्री बढ़ गया, मतलब 30 से 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है 45 डिग्री में हमेशा, आपसे हाइट पूछा है, ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे पहले नेमिंग कर दो ABCD, समझाने में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। देखो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है h है, बेस को BC को x मान लो, h/x, हाइट जो है वो x के बराबर ही है, मतलब ये भी आप h मान सकते हो। अब पूछा हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, दूसरे ट्रायंगल में जाओ, tan 30 डिग्री लगाओ, 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है 20 प्लस h, तो अब सीधी सी बात आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 20 प्लस h इज इक्वल्स टू √3h, तो 20 इज इक्वल्स टू √3 -1 इंटू h, ठीक है, ये हो गया, √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, तो 1.7 में से 1 गया 0.7, तो 20/0.73 समथिंग आएगी h की वैल्यू। तो अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसका बता दोगे कि क्या आएगा, देखो डेसिमल हटाया 2 जीरो लगाया, अब आप 73 को चाहे 70, मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है, बहुत एक्यूरेट बहुत पास के ऑप्शन है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप 73 को 70 करके डिवाइड करके चेक कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने 73 को 70 किया, ऊपर 2000 है ना, तो 7 अप्रोक्स, ये हो जाएगा 70 14 60 7 8 56, तो 28 से 30 के बीच में ये आंसर आएगा, और ऑप्शंस बहुत पास पास दिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये तरीका होता है आपको पता लगाने का कि हर बार एक्यूरेट आंसर आए जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको गेस भी करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अ मैन इज वॉचिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ये टावर मैंने ले लिया, यहाँ पे खड़ा हुआ एक लड़का है जिसका नाम है अमन, ठीक है, और ये बोट को देख रहा है, ठीक है, जो कि स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर, जो टावर से दूर जा रही है बोट, ये बोट जो है सोना चुरा के भाग रही है इस टावर से, टावर में सोना छुपा रखा था अमन ने, अभी अमन खड़े होकर यहाँ से देख रहा है, गन वन लिया हुआ इसने, द बोर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री विद द मैन्स आई, मतलब कि बोर्ड जो है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रही है, ठीक है, तो ये यहाँ देखता है, कहता भाई यहाँ तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो ये अपना कंपास वम्पास लेके बैठा हुआ है, जिससे 45 डिग्री नाप लिया। ठीक है। वेन एट डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, अच्छा 60 मीटर की दूरी पे है, 60 मीटर की दूरी पे है भाई। ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड बीतते ही क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री बन जाता है। कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। आप पहले नेमिंग करो ए बी सी डी, इससे मुझे बताने में इजी होता है, तुम ना करो तब भी चलेगा, मुझे करना पड़ेगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट एज्यूमिंग दैट इट इज रनिंग इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट आपको बताना है, तो 5 सेकंड लग रहा है यहाँ तक जाने में। कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री था ये ना, ये 30 डिग्री था। चलो तो इधर आ गया 30, इधर आ 45। ठीक। तो आपको पता है ये हाइट है। ठीक है, आगे ना आप क्या करोगे, tan 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है ना, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री पता है 1 होता है, और जो हाइट है वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस 60 था, तो हाइट हो गई 60 मीटर, 60 मीटर, हाइट क्या हो गई 60 मीटर हो गई। अब दूसरा tan 30 डिग्री दिया हुआ है, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। हाइट h है, बेस कितना है 60 प्लस x मान लो। ठीक, ओके। तो हाइट आपको पता है 60 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60√3। ठीक, ये आ गया। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 60√3 माइनस 60, तो आप कॉमन लिए 60, √3 माइनस 1 क्या होता है, 0.7, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। तो 16 into 0.7 कर लो, कितना हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 42। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 42 मीटर अराउंड आ गई। ठीक है, तो 42 मीटर को ये 5 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक, तो 5 8 जा 40.20, 5 4 जा 20, 8.4 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो आप फाइंड कर लोगे 60 मीटर कितनी देर में कवर करेगा, 60 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं ना 8.4, कि आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, वेरी इजी। ओके, और हमारे पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन है। आई थिंक इतने में आप आराम से समझ जाओगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपके लिए होमवर्क है, ये तो होमवर्क में रखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इफ द 30 मीटर लाइट प्लेस में 15 वाट ट्रबल टॉवर, ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आई होप आपको एससीआई जेसीई के लिए जो बनाई हुई क्लास है ये हेल्पफुल हो, और आई होप अच्छा करो आप एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कुछ भी आपको लगता है तो। बाकी मैंने अपना काम कर दिया, थैंक